दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको जिस मुल्क के बारे में बताने वाले हैं वो मुल्क बहुत ही छोटा है, लेकिन इस मुल्क को स्मॉल पैकेट डायनामाइट कहा जाता है क्योंकि ये मुल्क दुनिया का दूसरा सबसे अमीर तरीन मुल्क है। ये एक ऐसा मुल्क है जहाँ पर लोगों को काम कम और सैलरी ज़्यादा दी जाती है। इस मुल्क के लोग बहुत ही इंटेलिजेंट समझे जाते हैं। यहाँ के लोग एक नहीं बल्कि तीन लैंग्वेज के एक्सपर्ट माने जाते हैं। यहाँ के लोगों को खाने में चीज़ बहुत ही ज़्यादा पसंद है। दोस्तों आज हम जिस मुल्क के बारे में आपको बताने वाले हैं वो यूरोपियन यूनियन का सबसे खुशहाल मुल्क समझा जाता है। उस मुल्क का नाम लग्जमबर्ग है। दोस्तों लग्जमबर्ग का ऑफिशियल नेम ग्रैंड डची ऑफ लग्जमबर्ग है। इस मुल्क की टोटल पॉपुलेशन 6 लाख के आसपास है और यहाँ की पॉपुलेशन डेंसिटी के बारे में बात की जाए तो इस मुल्क में आपको 242 लोग पर स्क्वायर किलोमीटर नजर आते हैं। लग्जमबर्ग की आबादी का ज़्यादातर हिस्सा शहरों में रहता है और यहाँ के 11% लोग गाँव में रहने वाले हैं। लग्जमबर्ग मुल्क में 87% लोग रोमन कैथोलिक हैं और यहाँ पर आपको मुस्लिम भी नजर आएंगे। दोस्तों क्या आप जानते कि इस मुल्क का नाम लग्जमबर्ग कैसे रखा गया था? इस नाम के पीछे भी एक कहानी छुपी है। ये कहा जाता है कि यहाँ पर राजा ने किला बनाया था जिसका नाम लूसी ली बुरीक था। इसका मतलब उर्दू जुबान में छोटा सा किला है। यहाँ से इस मुल्क के नाम को तब्दील कर दिया गया था। इस मुल्क का नाम लग्जमबर्ग रख दिया गया। दोस्तों दुनिया में लग्जमबर्ग दूसरा सबसे अमीर तरीन मुल्क है। लग्जमबर्ग को यूरोप का फाइनेंशियल कैपिटल भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर 150 से ज्यादा इन्वेस्टमेंट बैंक्स हैं। कतर के बाद लग्जमबर्ग की जीडीपी सबसे ज्यादा है। इस मुल्क में हर इंसान के पास आम रोजमर्रा जिंदगी की सब सहूलियात मौजूद हैं। यहाँ पर हर किसी के पास पैसा बहुत है, हर किसी के पास गाड़ी है और यहाँ पर मौजूद हर इंसान अपनी बेहतरीन जिंदगी गुजार रहा है। यहाँ पर हर इंसान की लाइफस्टाइल बहुत ही शानदार है। दोस्तों लग्जमबर्ग में 1 घंटे काम करने पर किसी इंसान को 6 से $100 दिए जाते हैं और यहाँ पर आप महीने भर काम करने से पाकिस्तानी 3 से 4 लाख रुपए आराम से कमा सकते हैं। यहाँ पर सैलरी के अलावा और बहुत सी फैसिलिटीज दी जाती हैं। यहाँ पर यूरोप के किसी मुल्क के मुकाबले में वर्कर्स को सबसे ज्यादा सैलरी दी जाती है। यहाँ की मिनिमम सैलरी 2000 यूरो होती है जो कि कम से कम पाकिस्तानी रुपए में 2.5 से 3 लाख रुपए के आसपास होगी। दोस्तों आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर यहाँ के लोग इतना पैसा कैसे कमा लेते हैं। दोस्तों लग्जमबर्ग के लोग बहुत ही क्रिएटिव होते हैं। यहाँ के लोग इनोवेटिव आइडियाज की तलाश में रहते हैं और उन्हीं आइडियाज को अपने काम में अप्लाई करते हैं। यहाँ की स्टील इंडस्ट्री बहुत ही ज्यादा बड़ी है और दुनिया के सभी मुल्कों में तकरीबन स्टील को यहाँ से इंपोर्ट किया जाता है। दोस्तों ये मुल्क इसलिए इतना अमीर है कि यहाँ के लोग अपना अनाज खुद ही उगाते हैं। फार्मिंग यहाँ पर बहुत ही बड़ा बिजनेस है और फार्मिंग को यहाँ पर साइंटिफिक तरीके से भी किया जाता है। अनाज उगाने के अलावा यहाँ के लोग बहुत ही कम काम करते हैं। लग्जमबर्ग में आसपास के मुल्कों से सबसे ज्यादा लोग काम करने के लिए आते हैं क्योंकि यहाँ पर सैलरी बहुत ही ज्यादा है और ये मुल्क सेफ भी है। यहाँ के लोग छोटे से छोटा काम करने में भी कोई शर्म महसूस नहीं करते। यहाँ पर आपको मजदूर जो नजर आते हैं भले ही वो स्वीपर ही हो वो सब और मुल्कों के होते हैं। इनमें से ज्यादातर फ्रांस, जर्मनी, बेल्जियम के होते हैं। दोस्तों लग्जमबर्ग में पैसे की कोई कमी नहीं है। यहाँ के वर्कर्स को बहुत अच्छी सैलरी पैकेज दिया जाता है। ये मुल्क दुनिया में सबसे ज्यादा कार रखने वाला मुल्क बन चुका है। साल 2018 में एक सर्वे से ये पता चला था कि यहाँ पर हर 1000 शख्स के ऊपर 864 कार्स हैं। यहाँ के लोगों को गाड़ियों में सबसे ज्यादा वोल्क्सवैगन पसंद है। जब पैसे की भरमार हो आपके पास तो कार के अलावा हेलीकॉप्टर भी खरीद सकते हैं। यहाँ के 60% लोग ऐसे भी हैं जो यहाँ के प्योर सिटीजन नहीं हैं, उनकी पैदाइश यहाँ की नहीं है। यहाँ के लोग माइग्रेंट हैं। ये अलग अलग मुल्कों से आके यहाँ आबाद हैं। इस मुल्क में सबसे ज्यादा आपको पुर्तगाल के लोग नजर आएंगे। दोस्तों आपको ये जानकर हैरानगी होगी कि आज की तारीख में लग्जमबर्ग में 170 अलग अलग मुल्कों के लोग आबाद हैं। दोस्तों एक सर्वे से पता चला है कि लग्जमबर्ग दुनिया का सबसे सेफेस्ट मुल्क है। यहाँ पर क्राइम रेट बिल्कुल नहीं है। यहाँ पर कोई चोरी वगैरह के केस नहीं होते। यहाँ के लोग चोरी करेंगे भी क्यों? क्योंकि इस मुल्क में पैसों की कोई कमी नहीं है। दोस्तों इस मुल्क में टोटल
1400 पुलिस मैन हैं और सिर्फ 2 जेल हैं, वो भी खाली ही नजर आएंगी आपको। यहाँ के सिटीजन्स और गवर्नमेंट सभी ओपन माइंडेड हैं। यहाँ के प्राइम मिनिस्टर ज़ेवियर बेटल ने एक मर्द से शादी करने वाले पहले यूरोपियन यूनियन शख्स थे। दोस्तों, ये मुल्क मुकम्मल तौर पर जंगलों से भरा हुआ है। यहाँ का एनवायरनमेंट बहुत ही साफ होता है। यहाँ के लोगों के एथिक भी बहुत काम के होते हैं। यहाँ के लोग हर यादगार दिन, बर्थडे हो या वेडिंग डे हो, कम से कम 2 दरख्त तो ज़रूर लगाते हैं। लग्जमबर्ग के लोगों का सबसे बेस्ट टाइम बुक्स रीडिंग है, जो कि बहुत ही अच्छी आदत है। यहाँ के लोग दिन भर किताब पढ़ सकते हैं और छुट्टी के दिन भी यहाँ के लोग कम से कम 6 से 7 घंटे अलग अलग तरह की बुक्स रीडिंग करते हैं। इसी वजह से यहाँ के लोगों का IQ बहुत ही ज़्यादा हाई है और इसलिए यहाँ के लोग बहुत कामयाब हैं। यहाँ के लोग बहुत ही एडवांस हैं। यहाँ 65 साल की उम्र के लोग भी बहुत फिट और हेल्दी हैं और इसकी मेन वजह यहाँ की लाइफस्टाइल है। यहाँ के लोग अपनी हेल्थ का बहुत ही ख्याल रखते हैं और एक्सरसाइज करना कभी भी नहीं भूलते, इसलिए ये लोग हेल्दी लाइफ गुजारते हैं। यहाँ के लोगों पर कोई भी मेंटल स्ट्रेस नहीं होता, क्योंकि ये जानते हैं कि ज़िंदगी गुजारने के लिए मोहताज नहीं है किसी के। यहाँ के लोगों को स्टाइलिश रहना बहुत ही पसंद है। यहाँ के लोगों को आप कभी भी आम कपड़ों में बाहर नहीं देखेंगे। यहाँ के लोग बहुत ही अमीर हैं, ये अपने लाइफस्टाइल को बहुत अच्छे से कैरी करते हैं। इन लोगों का मानना है कि आप जैसी ड्रेसिंग करते हैं ये आपकी सोच को रिप्रेजेंट करते हैं। क्या आप जानते हैं कि दुनिया का सबसे पुरस्कून लोग कौन से होते हैं? तो दोस्तों, जवाब है लग्जमबर्ग के। इनकी आदत नहीं है कि ये किसी से झगड़ा करें या किसी से बहस करें। यहाँ के लोग अपने काम से काम रखते हैं। अगर आपका काम पसंद आए तो आपको खूब अप्रिशिएट करेंगे। अगर आपका काम इन्हें पसंद नहीं आएगा तो ये आपको सीधा सीधा बता देंगे। दोस्तों, यहाँ के लोगों की बात ही अलग है। यहाँ के लोग बिजनेस में बहुत ही माहिर हैं और ये पढ़ाई में भी बहुत ही शार्प होते हैं। दोस्तों, एक सर्वे से ये भी पता चला है कि इस मुल्क में लिटरेसी रेट 99% है। यहाँ के लोग इलेक्शन में भी सबसे ज़्यादा वोट देने के लिए जाते हैं। यहाँ के 51% लोग वोटर्स हैं और साल 1924 में लग्जमबर्ग ने अपना सबसे पहला रेडियो स्टेशन इंट्रोड्यूस करवाया था। लग्जमबर्ग मुल्क की एक टीवी रेडियो प्रोडक्ट कंपनी है जिसका नाम रेडियो टेलीविजन लग्जमबर्ग है। ये यूरोप की सबसे बड़ी एंटरटेनमेंट कंपनी है। इनके पास 52% टीवी चैनल्स और दुनिया भर के 29 रेडियो स्टेशन मौजूद हैं। यहाँ के लोगों को खाने में चीज़ बहुत ही ज़्यादा पसंद है। इन्हें हर खाने में चीज़ ज़रूर चाहिए होती है। यहाँ के लोग सुबह से लेकर शाम तक खाने में चीज़ ही खा सकते हैं। ये भी कहा जाता है कि इटली के बाद लग्जमबर्ग सबसे ज़्यादा चीज़ खाने वाला मुल्क है। यहाँ की चीज़ की क्वालिटी बहुत ही आला होती है। अगर यहाँ पर आपसे कोई शख्स नाराज़ है तो आप बस उसके सामने चीज़ की एक प्लेट रख दें, इनकी नाराज़गी फ़ौरन से ख़त्म हो जाएगी, बिल्कुल ऐसे ही जैसे चीज़ पिघलती है। लग्जमबर्ग के लोगों को चीज़ के अलावा पीने का भी बहुत शौक है। लग्जमबर्ग के कैपिटल लग्जमबर्ग सिटी में एक रेस्टोरेंट है जिसका नाम शिगर है। यहाँ इस रेस्टोरेंट में आपको 2200 मुख्तलिफ किस्म की बियर मिल जाएंगी। यहाँ पर दुनिया की जो भी वाइन ब्रांड आप लेना चाहते हैं आपको यहाँ से मिल जाएगी। इस रेस्टोरेंट को लोग प्यार से वाइन वर्ल्ड कहते हैं। लग्जमबर्ग के लोगों के दरमियान वाइन के अलावा चाय पीने का बहुत ही शौक है। जैसे ब्रिटेन के लोग दिन में 5 से 6 कप चाय पी लेते हैं, यहाँ के लोग भी चाय के बहुत ही शौकीन हैं और 4 से 5 कप चाय हर शख्स ही पी लेता है। दोस्तों, सिटी ऑफ लग्जमबर्ग को वर्ल्ड हेरिटेज साइट माना जाता है क्योंकि यहाँ की हिस्ट्री और यहाँ के बिल्डिंग्स जो बहुत ही पुरानी हैं। ये मुल्क मुख्तलिफ हिस्टोरिकल प्लेसेस के लिए बहुत ही फेमस है। दोस्तों, आपको जब भी मौका मिले लग्जमबर्ग जाने का तो यहाँ की हिस्टोरिकल प्लेसेस को देखना मत भूलिएगा। यहाँ हर साल बहुत से टूरिस्ट आते हैं। यहाँ की जगह बहुत ही अट्रैक्ट करती हैं लोगों को। दोस्तों, अगर आपका लग्जमबर्ग जाने का इत्तेफाक हो तो यहाँ आने के लिए आपको वीज़ा की ज़रूरत होती है। अगर आपके पास सब डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं तो आपको 15 दिन में आसानी से वीज़ा मिल जाएगा। लग्जमबर्ग की करेंसी यूरो है। दोस्तों, ये था लग्जमबर्ग के बारे में कुछ फैक्ट्स जो कि छोटा होने के साथ बहुत ही अमीर मुल्क है। दोस्तों, आपको ये मुल्क कैसा लगा हमारे साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा। क्या आपने लग्जमबर्ग कंट्री को विजिट किया है? अगर किया है तो हमारे साथ कमेंट सेक्शन में अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर कीजिएगा। दोस्तों, मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ दोस्तों।